नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो कहानी होने वाली है ये होने वाली है राजेश जी की। राजेश जी जो कि एक टैक्सी ड्राइवर हैं झारखंड के अंदर। जमशेदपुर बहुत लोगों को पता होगा झारखंड के अंदर। तो वहाँ पर इनका घर है और यहीं जो है ये टैक्सी का काम करते हैं। और बहुत जगह मतलब पूरे भारत के अंदर ये घूम चुके हैं। तो राजेश जी को घूमने का एक तो बहुत ज़्यादा शौक है और इनका जो काम है उसके चलते ये पूरे भारत के अंदर घूम चुके हैं, सिवाय उड़ीसा के। बहुत समय से इनका प्लान था कि कोई प्रोग्राम बन जाए या फिर कहीं से कोई ऐसा कोई गाड़ी बुक कर ले उड़ीसा के लिए, तो मैं उड़ीसा भी एक बार घूम करके आ जाऊं। तो अचानक से एक दिन इनके मालिक को फ़ोन आता है कि भाई कम राजेश, ये बुकिंग आई है उड़ीसा के लिए, तो तुम जाओगे क्या। तो ये भाई एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ सर मैं जाऊंगा, किसी और को मत भेजिएगा क्योंकि मुझे उड़ीसा घूमने का ही बहुत मन है। तो मालिक बोलते हैं कि हाँ भाई तुमको तो घूमने का बहुत मन है और यहाँ पे तो तुम ही लेके जाओगे इन लोगों को। तो बोला हाँ सर मैं ही लेके जाऊंगा, किसी को भी मत भेजिएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बोले कि भाई 10 दिन का ट्रिप है तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने बुक किया था उनका नाम था मयंक राजपूत, मतलब मयंक राजपूत ऐसे वो खुद का नाम था, उनका मयंक सिंह नाम था। तो उन्होंने बुक किया था। तो इनको जैसे कि ये लोग बुकिंग कर करके और इनको उड़ीसा जाना था, इनका कोई रिलेटिव का भी वहाँ पर एंगेजमेंट वगैरह था, शादी वगैरह। तो टोटल 10 दिन का प्रोग्राम था, तो ये लोग निकलते हैं राजेश के साथ। तो उड़ीसा ये लोग निकलते हैं जैसे ही होटल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो पहले से इन लोगों ने चेक इन वगैरह करके नहीं रखा हुआ था। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि इनको एक एक्स्ट्रा रूम नहीं मिलता है। तो जो मयंक सिंह जी थे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया पोलाइट आदमी थे। तो वो राजेश को बोलते हैं कि भाई राजेश, तुम भी हम लोगों के साथ जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। तो ये भाई सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये लोग बड़े लोग, वो होता है ना एक मेंटेलिटी लोगों का, और मैं ड्राइवर, तो कैसे इन लोगों के साथ मैं एडजस्ट कर लूँ। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसा वो करते नहीं है, वो अपना बोलते हैं कि नहीं सर आप छोड़ दीजिए, मैं अपना गाड़ी में ही सो जाऊंगा। तो बोलते हैं कि हाँ गाड़ी में सो जाओगे। तो 4 दिनों का यहाँ पर उन लोगों का प्रोग्राम था वहाँ पर, जो शादी का है उस दिन का। तो ये बोलता है हाँ कोई कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में ही मैं सो जाऊंगा। अब इन्होंने तो भाई बोल दिया कि गाड़ी में सो जाऊंगा, अब 4 दिन गाड़ी में कैसे सोए कोई। तो रात के लगभग वही लोग उड़ीसा पहुंचे थे 8 बजे के आसपास। और वही सब मिलते जुलते फंक्शन पार्टी करते वगैरह जो है इनका, मुझे लगता है कि 10 से 11 बजे 11 बज चुके थे। तो भाई ये निकलता है अपनी गाड़ी के अंदर कि भाई गाड़ी के अंदर सोऊंगा कैसे, और गलियों में भुवनेश्वर के अंदर जो है गलियों में निकलते हैं। तो वहाँ पर ये चीप अकोमोडेशन खोज रहे थे कि कहीं मुझे एक सस्ता वगैरह कुछ मिल जाए तो मैं आज रात को यहाँ पर जो है निकाल लूँ, या फिर 4 दिन के लिए भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो घूमते घूमते इनको दिखता है एक स्कूल। तो स्कूल दिखता है और वहाँ पर एक गार्ड था, वही 16 17 17 18 साल का लड़का था जो वहाँ पर गार्ड का काम कर रहा था। तो इसने सोचा कि भाई आज रात के लिए तो यहाँ पर मतलब 4 दिन के लिए भी अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आज रात के लिए तो यहाँ पर फ्री में या उसको 50 100 रुपये दूंगा गार्ड को और यहाँ पर मैं सो जाऊँगा। तो वहाँ पर वो गार्ड से बात करने गए तो पहले तो उसने वहाँ पर मना कर दिया, ठीक है। तो उसने बोला कि आगे जाओ पेट्रोल पंप है वहीं पर आपको कुछ जो है गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जा करके आपको सारी चीज़ें सुविधा वगैरह मिल जाएंगी, तो आज यहाँ पर मत रुको आप, क्योंकि मुझे डांट पड़ जाएगी प्रिंसिपल से जो वो स्कूल के हैं। तो यहाँ पर बहुत समझाया तो नहीं माना बेचारा। तो आगे चले गए ये पेट्रोल पंप के पास, तो वहाँ पर एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा इनको महंगा पड़ रहा था, लगभग 1000 रुपये वो बोल रहा था एक रात के। तो भाई ये घूमने आया है, अब ड्राइवर आदमी कितना ही कमाएगा, तो 4000 रुपये 4 दिन का तो वहीं इनका चला जाएगा। तो वहाँ पर तो इसने भाई वो चीज़ नहीं किया, पेट्रोल पंप पर भी रुकेगा तो गाड़ी में ही सोना पड़ेगा, वहाँ तो वॉशरूम वगैरह मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी गाड़ी में ही इनको सोना पड़ेगा। तो इसने भाई वापस से आया वहाँ पर और 100 200 300 एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिए उसको, और बहुत ज़्यादा समझाया कन्विंस किया, तब जा करके वो लड़का मान गया कि भाई यहाँ से जाइए, कॉरिडोर के अंदर एक क्लासरूम खाली है, वहाँ पर आप जा करके आज रात रुक सकते हैं। तो इसने तो भाई ये खुश हो गया कि बहुत बढ़िया, 4 दिन का व्यवस्था यहीं पे मेरा हो गया, अब तो मैं यहीं पर रहूँगा। तो 4 दिन तक तो आराम से, तो लेकिन उस लड़के ने बोल दिया था कि भाई वो सुबह होते होते आपको यहाँ पर खाली करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई स्कूल है तो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर, और कभी कभी प्रिंसिपल भी आ जाता है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा तो भाई लड़का फंस जाएगा। तो इसने बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से यहाँ पर सुबह खाली कर दूंगा। तो ये भाई सो रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो अपना आराम से सो रहा है।
तभी अचानक से 2-2:30 बजे के आसपास से जो है इनकी नींद खुलती है। इनको आवाज़ सुनाई देती है कि एक आदमी रो रहा है, और कहीं वो कोने में, रूम के कोने में वहाँ पर बैठे रो रहा था। तो पहले तो भाई ये टॉर्च जला करके देखते हैं इधर उधर, कोई नहीं दिखता है। 2-3 बार ऐसा हुआ, कोई नहीं दिखता है। तो फिर ये सो जाए। तो अचानक से इनकी आवाज़ आई कान के अंदर कि मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, बार बार वो आदमी बोल रहा था। फिर टॉर्च जला कर देखा तो कोने में एक आदमी ऐसे सिर नीचे करके बैठे रो रहा था। तो ये बार बार पूछ रहे हैं, भाई कौन है, भाई क्या काम है तुमको, क्या बताओ। तो बार बार बोल रहा है कि मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। तो ये गए उसके पास नीचे कि भाई क्या काम है, बोलो क्या हो गया, कोई दिक्कत है। बहुत देर तो यही चीज़ रिपीट किया जा रहा था। तो इसने क्या किया कि कंधे पे उसके जैसे ही हाथ रखा, वो ऐसे ऊपर की तरफ देखा है इसको, और इसने देखा भाई राजेश ने कि उसकी दोनों आंखें ही नहीं है। अब इसके भाई पैरों के तले तो ज़मीन खिसक गई, एकदम कांपने लगा वहाँ पर खड़ा होके, और इसको देख के बोल रहा है कि मेरे बेटे के पास ले चलो। और ये भाई इतनी तेज़ी से भागा चिल्लाते हुए वहाँ पर बाहर, कि भाई कमरे में कोई है। उस लड़के को बोला गार्ड को, तो गार्ड बोला कि भाई अरे आप बहुत थक गए होंगे, कोई आपको ज़्यादा नींद आ रही है इसलिए आपको इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं। तो लोग भाई गए चेक करने के, नहीं नहीं चल भाई चेक करते हैं। तो आया दोनों। तो उस समय तो इन लोगों को जो है कोई नहीं दिखा। तो उस समय इसको संतुष्टि हुआ कि भाई कोई नहीं है। गार्ड थोड़ी देर वहीं बैठ गया और इसको भाई नींद आ गई। नींद आ गई, सुबह उठे, अपना चला गया, इधर उधर घूमा। थोड़ी बहुत दिन में भाई इसको एक्सप्लोर करना था उड़ीसा, तो ये गए हुए थे तो एक्सप्लोर किया दिन भर। फिर रात में बैक टू स्कूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर आ गए हैं, फिर वही भाई अपना सो रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, ज़मीन पे भाई सोना है, चादर बिछा करके, तौलिया वौलिया जो कार में लगा हुआ रहता है वही बिछा करके सोना है। तो दूसरे दिन तो कुछ नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। तीसरे दिन में इनको जो है फ़ोन आ गया मालिक की तरफ से, मयंक सिंह की तरफ से, कि भाई हम लोग निकल रहे हैं कल, कुछ अर्जेंट काम आ गया तो वापस बैक टू जमशेदपुर हम लोग को जाना है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब तो भाई जमशेदपुर जाएंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं होगा, मज़ा आएगा, अपने घर जाऊँगा। तो उस दिन ये बाहर से बियर ले आता है और चखना वखना ला करके अपना वही क्लासरूम के अंदर बैठ जाता है। और क्लासरूम के अंदर इसको शुरू से अजीब लग रहा था कि भाई इसमें कोई भी डेस्क वगैरह नहीं है, खिड़की वगैरह ऐसी ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं है, नॉर्मल खिड़की खुले हुए हैं ऐसे ही। तो शुरू से इसको थोड़ा सा शक हो रहा था, तो वहाँ पर इसने स्टार्ट कर दिया पीना। ठीक है। तभी अचानक जो है इसको दिखता है ऐसा कि ये बैठा हुआ है भाई, लाशों की ढेर पे बैठा हुआ है। वहाँ पर लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा ये डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है, भागने लगता है। तभी इसका किसी कोई हाथ पकड़ता है और खींच के पीछे इसको फेंक देता है, और ये लाशों के ढेर पर जाके गिर जाता है, बैठ जाता है। और अचानक से जो बियर ये पी रहा था, बियर बॉटल इसके सर पे किसी ने मारता है, कोई मारता है इसके सर पे, और भाई साहब हो जाते हैं बेहोश। और अगले दिन इनकी नींद खुलती है सरकारी अस्पताल के अंदर। वो लड़का भी जो है गार्ड इनके बगल में बैठा हुआ था। तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ रात को हुई। तो गार्ड ने इनको भाई बहुत गरियाया, बहुत गाली दिया कि भाई तुमको किसने बोला था कि वहाँ पर रूम में जा करके शराब पियो, तुम क्या हुआ वहाँ पर तुमको पता है। तो उसने बोला भाई मुझे तो नहीं पता है। तो इसको फिर उसने बताया कि भाई, तो उस लड़के ने कमलेश को कहा कि जिस स्कूल में तुम रुके हुए थे उसका नाम क्या है पता है तुमको? बहानगा हाई स्कूल। आप लोगों को पता होगा कि 2 जून 2023 के अंदर बालासोर के अंदर कुछ ट्रेनें क्रैश हुई थी आपस के अंदर, और उनमें बहुत लोगों की जो है यहाँ पर जान गई थी। और कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा हुई थी कि वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर लोगों को रखने की जगह कम पड़ रही थी। तो इसी बहानगा हाई स्कूल के अंदर उन बॉडीज़ को स्टोर करके रखा गया था, जब तक कि उनकी जो है शिनाख्त ना हो जाए। तो इन इसी स्कूल के अंदर रखा गया था सारी चीज़ों को, तब तक जो है उनका पहचान ना हो जाए। जैसे कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है बुरी हालत हुई थी। तो ये आप सर्च भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो उसी के अंदर जो है कमलेश भाई हमारे रुके हुए थे। और बहुत ज़्यादा बीच में बच्चों को भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ऐसे ऐसे जो है इनको पैरानॉर्मल चीज़ें फील हो रही हैं। कभी कोई गिर जा रहा है अचानक से, कभी किसी को लग रहा है कि कोई वैसे जो जो चिमटी काट रहा है उसको। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हुई थी, पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, न्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ें आई हैं कि इस बिल्डिंग का कुछ करिए या फिर इसको शिफ्ट करिए, जो भी करना है। तो बहुत ज़्यादा इस पे जो है चर्चा हुई थी। तो ये थी भाई हमारे राजेश भाई की कहानी। कैसी आपको लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।
नीचे मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी हुई है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या पता जो अगली स्टोरी है वो आपकी हो जाए। और ऐसे ही हॉरर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।